आज एक नया इतिहास लिखने जा रही है। हिंदुआ सूरज महाराणा प्रताप की धरती एक बार नया इतिहास इसलिए लिख रही है। सुनीता जी मिश्रा अभी तो मेवाड़ छोड़ा, उनको पद छोड़ना पड़ेगा, मेवाड़ से निष्कासन भी होना पड़ेगा। उसने माफी मांग ली है, उसने जो बोला था हमारे कुलगुरु ने, उसने माफी मांग ली है और उससे गलती की। मोहनलाल सुगड़े विश्वविद्यालय की कुलगुरु सुनीता मिश्रा के औरंगजेब पर दिए गए बयान के बाद पिछले 5 से 6 दिनों से बड़ा हंगामा शुरू हो चुका है, जहां एक और जो एबीवीपी और एनयूसी दोनों संगठन है वो लगातार यूनिवर्सिटी में घेराव कर रहे हैं। कोई जो छात्र हैं यूनिवर्सिटी के वो भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं और दूसरी तरफ जो सामाजिक संगठन है अब वो भी विरोध में उतर चुके हैं। आज उदयपुर के बेगनी पुलिया से लगाकर मोहनलाल सुगड़िया विश्वविद्यालय का आज बड़ा घेराव किया जा रहा है और बड़ी संख्या जो आप पीछे देख सकते हो सामाजिक संगठन से जुड़े हुए जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हो। किस तरह घेराव किया जा रहा है, हमारे साथ रविकांत त्रिपाठी है। आप बताएं सर, किस तरह का घेराव किया जा रहा है और क्या रणनीति है आपको? आज सर्व समाज के बंधु यहाँ एकत्रित होकर जो सुनीता मिश्रा प्रोफेसर महोदया ने मेवाड़ का अपमान करने के लिए महापुरुषों को मुगलिया मानसिकता रखते हुए जिस सोच के साथ औरंगजेब की प्रशंसा की, उसके विरोध में मेवाड़ की समस्त समाज जन आज न तो मुगल साम्राज्य को पहले स्वीकार किया यहाँ पर, न आज भी मुगलिया मानसिकता के लोगों को हम स्वीकार करेंगे। और इसीलिए उसको अगर कुशल प्रशासक नजर आना था तो राम राज्य की कामना हम सब करते हैं। राम जी नजर नहीं आए, युधिष्ठिर जी नजर नहीं आए, हमारे छत्रपति शिवाजी नजर नहीं आए, महाराणा प्रताप नजर नहीं आए। वो औरंगजेब की मानसिकता रखने वाली ऐसे प्रोफेसर को निश्चित तौर पर उदयपुर मेवाड़ में रहने का कोई हक नहीं है। और इसीलिए सर्व समाज आज जागृत हो गए और यहाँ पर विरोध स्वरूप और विश्वविद्यालय तक आज हमारा यहाँ से उसका मार्च रहेगा और विश्वविद्यालय घेराव कर और उसको यहाँ से जाने के लिए उसको चेतावनी दी जाएगी, नहीं तो उसको बोरिया बिस्तर बांधकर समाज यहाँ से भेजेगा। जी, आप यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष रहे, क्या आप और जो उदयपुर जो जनता है वो किसी को माफ कर पाएगी? क्या माफी तो मांग ली है उन्होंने? उदयपुर की जनता ने, हिंदू समाज कभी उनको माफ नहीं कर पाएगा। मुगल विचारों वाले इसे वाइस चांसलर आना भी शर्मनाक है। जो गुरुकुल है जहाँ पे बच्चों को पढ़ाया जाता है, विश्वविद्यालय में हमारे भविष्य की पीढ़ी खड़ी की जाती है, वहाँ पे भी अगर इस प्रकार से औरंगजेब को अच्छा प्रशासक बताएंगे, सम्राट अशोक, शिवाजी महाराज, इन सब का समय देखने लायक था। जो उन्होंने बनाया वो आज तक कोई नहीं बना पाया। पर आप अगर इस चीज को समझेंगे कि ऐसी वामपंथी विचारधारा की वाइस चांसलर सिर्फ और सिर्फ हमारे भविष्य के बालकों का दिमाग खराब कर सकती है, ऐसी वाइस चांसलर का हम कतई समर्थन नहीं करेंगे। अगर ये शब्द इन्होंने महाराष्ट्र में बोले होते तो आज शायद वाइस चांसलर मैडम का मुंह काला कर दिया जाता, उनके मतलब उनके साथ इंक फेंक दी जाती, उनके साथ सभी तरीके की हरकतें जो उनके साथ होनी चाहिए, जो डिजर्व करती हैं, वो सब हो जाती। ये मेवाड़ की तरह है, नारी का सम्मान रखते हुए जो प्रदर्शन कर सकते हैं वो बराबर कर रहे हैं और आगे भी ऐसे प्रदर्शन चलते रहेंगे। पर अगर ऐसी वाइस चांसलरों को आगे किसी विश्वविद्यालय में पढ़ाने भेजा जाता है तो हमारा मानना है कि अगली पीढ़ी को खराब करने के लिए आना ही होगा। खंडी सेना के संभागीय अध्यक्ष हमारे साथ हैं। सर, आप बताएं कि आज किस तरह घेराव यहाँ पर किया जा रहा है? सबसे पहले उदयपुर न्यूज और विशेषकर मेरे फोरम जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि बहुत लंबे समय से आप कवरेज कर रहे हैं। पिछले 7 दिनों से सुगड़िया यूनिवर्सिटी में जिस तरह का आंदोलन चल रहा है, देखो सर ऐसा है कि आज समाज को सड़क पे क्यों उतरना पड़ा। छात्रों का कोई विषय होता है तो समाज इन्वॉल्व नहीं होता है। आज एबीवीपी एनयूसी का अंदरूनी कोई मामला है तो हम क्यों इन्वॉल्व होंगे, लेकिन आज समाज इसलिए इन्वॉल्व हुआ है कि आज मेवाड़ की आन बान शान का विषय है। आज सुनीता जी मिश्रा का विषय नहीं है। हर कोई व्यक्ति आता है और मेवाड़ को खरपतवार समझ के महाराणा प्रताप, महाराणा सांगाजी के लिए बोल के चला जाता है। अरे उनका इतिहास तो पढ़ो कम से कम, जिन्होंने इस मेवाड़ की आजादी के लिए हर एक मुगलों को मेवाड़ की सीमा के अंदर नहीं घुसने दिया और घास की रोटी खाई। क्योंकि चाहते वो महल में रह सकते थे, लेकिन आन बान और शान। आज हम कहीं पे भी बाहर जाते हैं, पूरन जी आप भी बाहर जाते हैं तो आपको गर्व होता है। व्यक्ति पूछता है कहाँ से आए, उदयपुर से आए। कौन से उदयपुर से? राणा जी के उदयपुर से। ये हमें गर्व है। और दूसरी बात, जो राजनीतिक लोग
जो राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए, चाहे कांग्रेस से बीजेपी के, सब हमारे हैं, सब हमारे अपने हैं। लेकिन यार कम से कम मेवाड़ का अस्मिता का विषय है, राजनीति के लिए कम से कम आन बान शान से अपन समझौता नहीं कर सकते हैं। जी, डिप्टी सीएम ने साफ तौर पर मना कर दिया है, माफी मांग ली, बात खत्म हो गई है। डिप्टी सीएम जी बेरवा जी, आपसे निवेदन है, हो सकता है आपने आपका बयान व्यक्तिगत है या फिर राजस्थान सरकार का, लेकिन आप दोनों मंत्रियों ने हंसते हुए बोला है, माफ कर देना चाहिए। कैसे माफ कर दे, बार बार माफ कर दे। पृथ्वीराज चौहान ने 16 बार माफ किया था, पीठ के पीछे वार किया, और ये माफ करने वाला कृत्य नहीं है सर। और जिनको राजनीति करनी है वो राजनीति कीजिए। जिस राष्ट्रवादी विचारधारा से आप जुड़े हुए हैं उस राष्ट्रवादी विचारधारा से हम भी जुड़े हुए हैं, लेकिन हम आन बान शान और स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं करते हैं, क्योंकि हमें कोई चुनाव नहीं लड़ना है। जी, आप बताएं प्रकाश जी, किस तरह का आंदोलन है, बड़ी संख्या जो लोग हैं? देखो, आज का जो विषय है, जो हमारे जो मेवाड़ के जो है महापुरुष महाराणा प्रताप है, राणा सांगा है, उनके लिए कोई गलत टिप्पणी करेगा, चाहे वो कितना भी बड़ा अधिकारी हो, कितना भी बड़ा नेता हो, उनके खिलाफ सर समाज आंदोलन करेगा और उनको माफी मांगने से काम नहीं चलेगा। एक बार गलती करते हो और माफी मांगते हो, ये कौन सा नियम है ना माफी मांगने का? महापुरुष का अपमान करते हो और माफी मांगते हो, उनको बर्खास्त छोड़ना चाहिए। राज्यपाल से हमारा एक ही निवेदन है, बर्खास्त नहीं करेगा तभी तो आंदोलन छोटा होगा, उदयपुर बंद होगा। ये हमारी चेतावनी है, सर समाज उदयपुर बंद कराएगा। बड़ी संख्या में यहाँ पर समाजजन पहुंचे हैं, यहाँ भी पहुंचे हैं, लेकिन जो सरकार की तरफ से जो स्टेटमेंट जो डिप्टी सीएम ने दिया है, उन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया है, माफी मांग ली है, बात खत्म हो गई है। इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मैं आपसे एक बात ये कहना चाहता हूँ कि इतिहास साक्षी है कि औरंगजेब को जो कुशल प्रशासक बोल रही है, उसके कुछ तथ्य मैं आज यहाँ इतिहास के रूप में देना चाहता हूँ। इतिहास साक्षी है कि औरंगजेब ने सिर्फ अल्पसंख्यकों के नाम पर असंख्य हिंदू मंदिरों को ध्वस्त किया, बल्कि हिंदुओं की पूजा पद्धति, त्योहारों और सांस्कृतिक पर्वों को भी ध्वस्त करने का काम किया। वो एक ऐसा व्यक्ति था जिसने रक्तपात करके अपने भाइयों की भी हत्या करवाई। ऐसे व्यक्ति को ये कहना कि वो कुशल प्रशासक था, वो तो कुशल इंसान भी नहीं था, उसको इंसान कहना भी गलत होगा। और मैं समझता हूँ जो मेवाड़ में रोष है वो वास्तव में तथ्यपरक है कि हम जिस स्वाभिमान के लिए लड़े हैं उसमें आप केवल माफी मांग के अपनी खाल बचा लो या अपना पद बचा लो, ये संभव नहीं होगा। और पूरा उदयपुर नहीं, पूरा मेवाड़ बल्कि पूरा राजस्थान इस बात के लिए रोष व्यक्त कर रहा है, और हम सब उसके विरोध में एकजुट होकर जब तक ये अपने पद से इस्तीफा देकर राजस्थान से बाहर न जाए, राजस्थान से बाहर, राजस्थान में भी नहीं रहनी चाहिए, ये राजस्थान छोड़कर जाएगी, तब तक ये आंदोलन चलेगा रहेगा। जो उदयपुर के जो मिश्राजी सिंह जी मेवाड़ नादौरा से विधायक, उनको लिखित में माफी मांगिए का मुझे माफ कर दिया जाए, क्या मेवाड़ माफ करेगा? मैं आपको निवेदन करूँ, कल कुर्कुरा लेकर आया कुर्कुटी का, तो उन्होंने कहा कि हम माफ करेंगे। हमारी पीढ़ियां जो थी वो भी माफ करती है। पृथ्वीराज चौहान का उदाहरण है, उन्होंने 16 बार माफ किया, 17 बार उसने क्या किया, तो इसलिए वो माफी के लायक नहीं है। उन्होंने स्पष्ट अपने शब्दों में कहा है और एक ही मांग है कि उसको निष्कासित किया जाए और मेवाड़ पुनः नहीं आए। मेवाड़ पुनः नहीं आया। आप बताएं सर की इस तरह की मांग है और जो लगातार विरोध कर रहे हैं वो माफी तो मांग ली, क्या मेवाड़ की जनता माफ कर पाएगी या फिर बर्खास्त की तक ही मांग? देखिए, मेवाड़ की भूमि है, सूरवीरों की भूमि है। यहाँ पर मेवाड़ के सूरवीरों का गुणगान गाया जाता है। और जिस तरह के वाइस चांसलर ने जो स्टेटमेंट दिया है कि औरंगजेब को सकुशल शासक बताया था, तो किस तरह से आप बताइए कि सकुशल शासक किस प्रकार था वो, कि दूसरों की जगह पर आकर वो अगर अपना झंडा ले रहा है तो वो सकुशल शासक नहीं है। और महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज जी, शिवाजी राज जैसे महान योद्धा भारत देश में हुए, जिन्होंने इस सकुशल राजा को धरती पर गिराकर अपना परचम ले लाया है। तो सभी छात्रों की और सभी उदयपुर वासियों की मांग है कि इस वाइस चांसलर के यहाँ से जल्द से हटाकर इनको बर्खास्त किया जाए। जी, बर्खास्त किया जाए। और हमारे साथ और भी जो लोग हैं जो सामाजिक संगठन से जुड़े हुए काफी सारे लोग यहाँ पर पहुंचे और सबकी एक ही मांग है, जब तक बर्खास्त की नहीं होगी तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। आप बताएं सर। जय सियाराम। अमित पोरवाल, अजब सेवा संस्थान और महाराणा प्रताप सेना सचिव। मेरा आप सभी मेवाड़ वासियों से एक ही निवेदन है, जो भी इस चैनल को देख रहे हैं या देखेंगे, कि जिस तरह से ये मेवाड़ वासी युवा यहाँ पर अलग अलग टोलियों में एकत्रित हुए हैं, उससे आप स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं कि मेवाड़ की इस वीर भूमि, स्वाभिमान की भूमि पर जब जब भी आक्रमण हुआ तब तब हमने मुंह तोड़ जवाब दिया है। और महाराणा प्रताप सेना और अजब सेवा संस्थान के सारे कार्यकर्ता, मातृशक्ति भी अपने नवरात्रि के कार्यक्रम में इस विरोध प्रदर्शन को जारी रखेंगे। हम नवरात्रि स्थापना के दिन मातृशक्ति की टीम लेकर सुगालिया यूनिवर्सिटी के बाहर फिर से प्रदर्शन करने के लिए आह्वान कर रहे हैं और अधिक से अधिक संख्या में
परसों नवरात्रि स्थापना के दिन सुगड़ा यूनिवर्सिटी गेट पर सभी मेवाड़वासी और भी पहुंचे। जय श्री राम, जय हिंद। बिल्कुल जय श्री राम के नारों के साथ देख सकते हो बड़ी संख्या में जो यहाँ पर विभिन्न सामाजिक संगठन और जो छात्र राजनीति से जुड़े हुए जो लोग हैं और आप संगठन से जुड़े हुए जो लोग हैं वो यहाँ पहुंच रहे हैं। सबकी एक ही मांग है, जब तक वीसी की बर्खास्तगी नहीं होगी तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। हमारे साथ हैं छात्र संघ से जुड़े हुए नेता रौनक राज। आप बताएं सर, कब तक प्रदर्शन जारी रहेगा? आईबीपी एनयू लगातार प्रदर्शन करती आ रही है। आज सामाजिक संगठनों ने आपका समर्थन करते हुए जो है वो आज विश्वविद्यालय घेराव करने की बात कही है। सर्व समाज आज एकत्रित है। आज कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं, दूर कोई राजनीतिक दल नहीं, सब सामाजिक संगठन एक होकर हम वीसी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। और अभी सुनने में भी आया वीसी दिल्ली रवाना हो गई है और हम यही चाहते हैं उसका वापस मेवाड़ में प्रवेश ना हो। रात को निकल गई थी वो, और हमारा सरकार से ही निवेदन है तत्काल प्रभाव से उसे निलंबित किया जाए। आप बताएं सर। हाँ, मैं यूनिवर्सिटी मेन गेट से 25 वर्षों से हूँ। अच्छा। मैंने आज तक ऐसी वीसी इस विश्वविद्यालय के अंदर नहीं देखी है। मेरा जिम्मी अल्पाहार करके यूनिवर्सिटी मेन गेट के ऊपर ये सभी बच्चे मेरे यहाँ आते जाते रहते हैं, और जो बच्चों के साथ में उसका मिसबिहेव होता था, और कुछ समय पहले उसने घर पे उसको जो खाना बना के भाई खाना खिलाती थी उसके साथ में बदतमीजी करी, उसने हरामजादी का और थप्पड़ लगाया। एक महिला होकर महिला का सम्मान नहीं कर सकती है, वो छात्रों का कब सम्मान कर पाएगी? और उन्होंने यहाँ पे मुगलों की तुलना इस मेवाड़ के अंदर आकर के करी, जिन मुगलों को यहाँ पाव नहीं रखने दिया था। तो अब क्या होप लगा सकते हो? मेवाड़ की धरती पर मुगलों का सम्मान और दूसरे प्रशासक बता रहे हैं, आप लगातार विरोध व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन आज सामाजिक संगठनों ने आपको इस विरोध को और बड़ा तवज्जो दी है। किस तरह से? आज इस विरोध को 7वां दिन है। आज सर्व समाज द्वारा विश्वविद्यालय घेराव करा जा रहा है। कल जब वाइस चांसलर सुनीता मिश्रा ने विश्वविद्यालय घेराव के बारे में सुना तो शाम की फ्लाइट से वाइस चांसलर सुनीता मिश्रा दिल्ली की ओर रवाना हो गई। कल हम सभी छात्रों ने महाराणा प्रताप की सेना बन के विश्वविद्यालय के अंदर गए और एक संकेत दिया है कि जैसे महाराणा प्रताप की सेना ने अकबर और मुगलों को इस मेवाड़ से भगाया था, वैसे हम वाइस चांसलर सुनीता मिश्रा को इस विश्वविद्यालय से भगाने का काम करेंगे। भाजपा से जुड़े हैं और डिप्टी सीएम प्रेमचंद बिरवा ने कल साफ तौर पर मना कर दिया कि वीसी ने माफी मांग ली है, माफी स्वीकार होती है और उनको माफ कर दिया जाना चाहिए। देखिए, मैं तो एक मान रहा हूँ, एक मेवाड़ वासी के नाते में कहना चाहता हूँ कि मेवाड़ की तरह है। यहाँ पे एक औरंगजेब का महिमा मंडन करते हैं, एक सबसे क्रूर शासक जिसको कहा गया है इतिहास में, उसका महिमा मंडन कर रहे हैं जिन्होंने हमारे मंदिरों को तोड़ा है। नाथद्वारा में भी आप जाएंगे तो पता पड़ेगा हीरा लेने आया हुआ है, और उसने अपनी दाढ़ी से उसको मंदिर को साफ किया। ऐसा क्रूर शासक जितने सारे मंदिरों को तोड़ा, हमारे हिंदुत्व जितनी चीजें थी उन सबको खत्म करने पर लगा रहा, ऐसा है कोई इंसान, और उसका महिमा मंडन अगर मेवाड़ी धरती पर होता है तो उसको बख्शा नहीं जाएगा, उसकी माफी से काम नहीं चलेगा, उसको हटाना ही चाहिएगा। आज पूरा समाज, मैं भारतीय जनता पार्टी या फिर कांग्रेस की तरफ से बात नहीं करता हूँ, एक आम आदमी जिसका किसी पार्टी से अगर नहीं भी हो, किसी पार्टी से, तो भी वो यहाँ खड़ा हुआ है, क्योंकि मेवाड़ का जाया है, मेवाड़ की धरती जाया है, और औरंगजेब का महिमा मंडन वो नहीं सुनेगा। लेकिन डिप्टी सीएम ने साथ और बात ही खत्म हो गई है, फिर भी आप भी भाजपा से जुड़े हुए पदाधिकारी हैं और काफी सारे भाजपा के पदाधिकारी हैं, तो किसका विरोध करें? भाजपा का विरोध करें या फिर सुनीता मिश्रा जी का विरोध करें? देखिए, आप मेरी बात सुनिए। राज्यपाल जी जो है उन्होंने एक जांच समिति गठित की है, वो जांच समिति फैसला करेगी कि इसका क्या किया जाएगा। तो वो जांच समिति अभी मेरे हिसाब से उनको कल परसों गठन हुआ है और 2-3 दिन में फैसला करेगी, और उनको मेरे हिसाब से यहाँ से हटाया ही जाएगा। और भी जो हमारे साथ जो है पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष महेश सिंह जी हैं, आप बताएं सर, साफ तौर पे जो जोगराम जी पटेल और डिप्टी सीएम ने साफ तौर पर मना कर दिया, माफी मांग ली, बात खत्म हो गई है, फिर भी प्रदर्शन के लिए समाज जन एकत्रित हुए हैं। किस तरह से देखते हैं इस बयान को? समाज जन का रोष है ये, उनका कोई उन्होंने बयान दे दिया है, ठीक है, पर इसको हटाने की कमेटी की सारा फैसला राजभवन से होगा, ठीक है। डिप्टी सीएम ने साफ तौर पर मना कर दिया ना। क्या मना किया? उन्होंने तो कहा कि माफी मांग ली है तो अब उसको माफ कर देना चाहिए। पर आप देख लो समाज जन में क्या रोष है, ये माफी स्वीकार ही नहीं कर रहे हैं, ये तो बर्खास्त की को ही हटे हुए हैं कि जब तक बर्खास्त नहीं करेंगे आंदोलन जारी रहेगा। और यहाँ कोई एक संगठन या एक पार्टी उसकी बात ही नहीं है, मेवाड़ के जन जन की बात है। और महाराणा प्रताप की तुलना किसी से की है तो गलत ही है ये, जो मेवाड़ कभी स्वतंत्र रहा आजीवन, उसके ऊपर किसी की तुलना करना व्यर्थ है ये चीज। और देख रहे हैं आप आंदोलन किस तरह का आक्रोश जो है वो हमारे साथ हैं। आप बताएं सर, भाजपा के पदाधिकारी हैं, ऐसे में जो डिप्टी सीएम ने साफ तौर पर मना कर दिया है कि बात खत्म हो गई, माफी मांग ली, तो क्या भाजपा उसका भी विरोध करेगी क्या? माफी से काम नहीं चलेगा, क्योंकि ये एक मेवाड़ की मामला है, और जिस तरह से इन्होंने मेवाड़ में इस तरह से बयानबाजी करी है, औरंगजेब को इस तरह से बताया है, तो वास्तव में गलत है, क्योंकि ये मेवाड़ महाराणा प्रताप की भूमि है। और यहाँ मतलब यूँ मान लो कि आप स्वाभिमान की लड़ाई लड़ी है, और यहाँ कभी ये अधीनता स्वीकार नहीं करी है। तो इसके हिसाब से हम सर्व समाज के माध्यम से हम ये अपील करना चाहते हैं कि वास्तव में इनका, लेकिन भाजपा तो बर्खास्त करने के मूड में नहीं है, डिप्टी सीएम ने साफ तौर पर मना कर दिया। नहीं, बिल्कुल करेगी वो, कोई बात ऐसी होगी तो कोई बात नहीं, भाजपा ही
भी इनके इस संघर्ष के साथ में है। निश्चित तौर पर बर्खास्त करना पड़ेगा। बर्खास्त करना पड़ेगा। आप बताएं। आप डिप्टी सीएम की बात कर रहे हैं, लेकिन आपको ये भी देखना चाहिए कि माननीय सांसद महोदय मन्नालाल जी रावत ने, फूल सिंह जी मीणा ने, जो भाजपा से शहर विधायक है, ग्रामीण विधायक है, उन लोगों ने भी सीएम को लेटर लिख के यहाँ के मैटर से अवगत कराया है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के इतने लोग आपको नजर आ रहे हैं, एबीवीपी के लोग नजर आ रहे हैं, एनएसयूआई के लोग नजर आ रहे हैं, कांग्रेस के लोग नजर आ रहे हैं, भाजपा के बड़े पदाधिकारी हैं जो डिप्टी सीएम और जोगाराम जी पटेल जो तो बड़े मंत्री हैं सरकार में, उन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया, फिर भी भाजपा के ही लोग उनका विरोध कर रहे हैं। किसका विरोध? सर वो इस पृष्ठभूमि से अभी तक वाकिफ नहीं है। जब यहाँ से विरोध दर्ज होगा तब उनको भी बयान बदलने पड़ेंगे। आप समझिए इस बात को। वो वहाँ बैठे हैं, उनको ऊपर की लॉबी से जो भी आदेश मिला होगा उन्होंने कह दिया माफी मांग ली, एक बार माफ कर देना चाहिए। और माफी किस ढंग से मांगी ये सर्व समाज जानता है। आप हंसते हंसते आ रहे हो, हंसते हंसते अपने बयान दे रहे हो और इस ढंग से आप माफी मांग रहे हो, इससे सर्व समाज विरोध करता है। ये सिर्फ एक राजपूत समाज की बात नहीं है, आज सर्व समाज यहाँ इकट्ठा हुआ है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब इकट्ठे हुए हैं और पुरजोर विरोध करते हैं इस बात का। और जब तक वीसी की बर्खास्तगी नहीं होगी, उनको पद से हटाया नहीं जाएगा, तब तक विरोध जारी रहेगा। जी, जब तक पुरजोर विरोध करेंगे। पुरजोर विरोध। 36 कौम के जो लोग हैं, चाहे सर्व समाज के जो लोग हैं, अलग अलग सामाजिक संगठन और हिंदू संगठन से जुड़े हैं, चाहे छात्र क्रांति से जुड़े हैं, चाहे किसी भी अलग अलग राजनीतिक दल से जुड़े हैं, सभी जो संगठन है वो यहाँ का विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। और किस तरह से केसरिया ध्वज जो हिंदुस्तान की जो पताका है और जो मेवाड़ की जो पताका है, जो कभी झुकी नहीं, किसी की मुगल साम्राज्य के अधीन आकर भी नहीं झुकी, लेकिन किस तरह का जो केसरिया ध्वज है वो ये पूरे मेवाड़ की भूमि पर लहराता आया है और लहरा रहा है। धन्यवाद। चलो आगे भागने के लिए मेवाड़ की धरती आज एक नया इतिहास लिखने जा रही है। हिंदुआ सूरज महाराणा प्रताप की धरती एक बार नया इतिहास इसलिए लिख रही है। सुनीता जी मिश्रा अभी तो मेवाड़ छोड़ा, उनको पद भी छोड़ना पड़ेगा, मेवाड़ से निष्कासन भी होना पड़ेगा। ये मेवाड़ी खून है। पीछे देखो, पीछे पीछे कैमरा कीजिए आप, पीछे कैमरा कीजिए आप। 36 कौम के लोग मैडम, 36 कौम के लोग हिंदुआ सूरज की आन बान शान के लिए एक बार पुनः हल्दी घाटी के मैदान को याद करते हुए इस धरती पे आए हैं। हमें खुशी है कि मैडम को जाना पड़ेगा, मैडम को जाना पड़ेगा, मेवाड़ छोड़ना पड़ेगा। उसने माफी मांग ली है। उसने जो बोला था हमारी कुलगुरु ने, उसने माफी मांग ली है और उससे गलती की। आपने क्षमा कर दिया उनको। देखिए, क्षमा हमेशा मांगने पर स्वतः समझ जाना चाहिए, उससे उसने महसूस कर दिया है। अब इस विषय को ज्यादा बढ़ाने की मेरे हिसाब से जरूरत नहीं रहती है। आप भी उसी विषय को उसी रूप में ले तो ठीक रहेगा। आप सबका उसने माफी मांग ली है। उसने जो बोला था हमारी कुलगुरु ने, उसने माफी मांग ली है और उससे गलती की। आपने क्षमा कर दिया उनको। देखिए, क्षमा हमेशा मांगने पर स्वतः समझ जाना चाहिए, उससे उसने महसूस कर दिया है। अब इस विषय को ज्यादा बढ़ाने की मेरे हिसाब से जरूरत नहीं रहती है। आप भी उसी विषय को उसी रूप में ले तो ठीक रहेगा। आप सबका उसने माफी मांग ली है। उसने जो बोला था हमारी कुलगुरु ने, उसने माफी मांग ली है और उससे गलती की। आपने क्षमा कर दिया उनको। देखिए, क्षमा हमेशा मांगने पर स्वतः समझ जाना चाहिए, उससे उसने महसूस कर दिया है। अब इस विषय को ज्यादा बढ़ाने की मेरे हिसाब से जरूरत नहीं रहती है। आप भी उसी विषय को उसी रूप में ले तो ठीक रहेगा। आप सबका मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद।
जो छात्र हैं और उनके बीच जो पुलिस के बीच झड़प हुई है, गौरव भैया किस तरह की झड़प अभी देखने को मिली है? देखिए, कोई झड़प की बात ही नहीं है। छात्र यहाँ पे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, न तो अंदर घुसने का प्रयास कर रहे हैं, न कुछ हो रहा है। मेरा मानना है बेवजह प्रशासन माहौल बिगाड़ रहा है। भूख हड़ताल में जो बच्चे बैठे हुए अपनी मांग लेने आज यूनिवर्सिटी के कक्ष पे आए सर्व समाज के साथ, मेरा मानना है उनकी सुनवाई करते हुए मैडम को निलंबित किया जाए, उन पर कार्रवाई की जाए। उसके विरोध में प्रशासन इन पे जो तानाशाही कर रहा है, दबाव बना रहा है, पूरी तरह मैं व्यर्थ मानता हूँ। जी, जो डिप्टी सीएम थे उन्होंने 7 और मना कर दिया, वीसी ने माफी मांग ली, बात खत्म हो गई। डिप्टी सीएम साहब के आदेश न तो कोई धरने पे बैठा है, डिप्टी सीएम के आदेश से न तो हम बात कर रहे हैं, डिप्टी सीएम के आदेश से न हमारी भावना जुड़ी हुई है, न डिप्टी से हमारे अन्नदाता है। डिप्टी सीएम साहब जनता के सेवक है, जनता की सेवा करने हेतु पद पर है। उनको मेरा कहना है कि जो बयान दे रहे हैं तो ध्यान रखें, मेवाड़ की धरा है, वापस मंचों में भी इसका जवाब देना होगा। मेवाड़ में आएंगे ना बड़े बड़े भाषण देने, वार्ता करने, निगम में, पंचायत में, विधानसभा, लोकसभा में जब बड़े बड़े मारना की शूरवीरों की बातें करके वोट बटोरेंगे तो मुझे जवाब भी देना होगा। बात का ध्यान रखें। तो क्या इस मुद्दे को भाजपा के इतना बड़ा नहीं मान रही क्या? भाजपा के कहने से कोई भी यहाँ पे नहीं है। सर्व समाज म्याना के आन में और मुगलों के समर्थन में जो बयान है उसके विरोध में यहाँ पे प्रकट हुए हैं, एकत्रित हुए हैं। जो जनभावना जुड़ी हुई है भाजपा के डिप्टी सीएम के कहने से, न तो कोई बैठा है न कोई चल रहा है। उनको शर्म आनी चाहिए जो उनका बयान है। न तो कोई निलंबन आया, न कोई कार्रवाई हुई, न कानूनी कार्रवाई हुई। इतने सारे जनप्रतिनिधि, जन नेता, हमारे छात्र नेता एनएसयूआई के संघर्ष कर रहे हैं। अविनाश, जितेश, चिराग, महिपाल, सूरवीर, ये सब जो संघर्ष कर रहे हैं, गुजर साहब संघर्ष कर रहे हैं, उसकी ख्याति में आकर डिप्टी सीएम को स्वयं आकर वादा करना चाहिए, निलंबन पत्र हाथ में दें, कानूनी कार्रवाई साथ में दें। आप देख सकते हो किस तरह से जो प्रदर्शन है लगातार जारी। कुछ देर पहले ही यहाँ पर वो जो झड़प यहाँ पर देखने को मिली। लगातार जो छात्र हैं वो प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन पुलिस प्रशासन ने अभी जो कुछ दिक्कत की मुक्की हुई और जो छात्र हैं उनको यहाँ पर नीचे खदेड़ते हुए पुलिस बड़ी एक कुछ है वो छात्रों के बीच में अलग अलग यहाँ पर प्रदर्शन चलते हुए यहाँ पर छात्र जो है जो लगातार जो अपना है वो विरोध यहाँ पर दर्ज कराते हुए नजर आ रहे हैं। साथ तौर पर छात्रों का कहना है कि हमारे सिर्फ एक ही मांग है, हमारे एक ही मांग है कि वीसी को बर्खास्त किया जाए, इसके अलावा हमारे को और मांग नहीं है। किस तरह की झड़प अभी यहाँ पर देखने को मिली? ये झड़प सुनीता मिश्रा की वजह से हुई है। वो औरंगजेब की बेटी को राजभवन से अल्टीमेटम बर्खास्त कर देना चाहिए। मेवाड़ में इस प्रकार की मुगलिया सोच को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और मेवाड़ कभी रक्त देने से पीछे नहीं हटा है। अगर बर्खास्त नहीं किया खून की नदियां बहेगी। भारत माता के। लेकिन डिप्टी सीएम ने 7 और मना कर दिया। विद्यार्थी परिषद डिप्टी सीएम साहब का भी पुतला चला देगी अगर इस प्रकार के बयान दिए तो। विद्यार्थी परिषद विद्यार्थी संगठन है, किसी का मोहताज नहीं है। अच्छे आंदोलन, अच्छे नेताओं को घुटने टिका दिए। जी बिल्कुल, विद्यार्थी परिषद को कहना है कि कहीं पर भी ये बात बर्दाश्त नहीं की जाएगी कि डिप्टी सीएम कहते हैं कि बात माफी मांग ली और बात खत्म हो गई। विद्यार्थी परिषद एक ही मांग है, ज्यादा की गई तो विद्यार्थी परिषद जो है वो डिप्टी सीएम का भी पुतला जलाने से नहीं चुकेगा। जो छात्र हैं वो आंदोलनकारी छात्र हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। किस तरह की झड़प हुई भैया? झड़प ये है कि हम जब यहाँ पर पहुंचे तो इस बेसंस्कारी औरत, जिसका नाम भी मेरे मुंह से मैं अब लेना नहीं चाहता हूँ, उसकी जान को बचाने के लिए, जो कि यहाँ पर है ही नहीं, चैनल गेट लगे हुए, उसकी प्रशासन मदद कर रहा है, जो कि 4 से 5 दिनों से हड़ताल चल रही है। एनएसयूआई के लोग भूखे बैठे हैं, वहां पर कलेक्टर साहब, एडीएम साहब को आने का टाइम नहीं है और यहाँ पर आकर जो छात्र और जो मेवाड़ के सर्व समाज के लोग हैं आंदोलन कर रहे हैं, उनको ये प्रशासन लाठी दिखाकर डराने की कोशिश कर रहा है। मैं प्रशासन से कह देना चाहता हूँ, ये मेवाड़ वासी हैं, पहले मुगलों के सामने भी नहीं टिके थे, आज आपकी प्रशासन की लाठियों के सामने भी हम टिकने वाले नहीं है। अगर जरूरत पड़ेगी तो खून की नदियां बहा देंगे और जो मरेगा वो अगर उस मैडम के घर नहीं तो प्रशासन के घरों के बाहर लाके उनकी लाशें डाली जाएगी। उसकी समझ जिम्मेदार ये प्रशासन होगा। डिप्टी सीएम ने 7 और मना कर दिया, माफी मांग ली, बात खत्म हो गई। किसने मना किया? डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा जी ने मना किया। ये उनके विचार हो सकते हैं, मैं उनके विचारों से सहमत नहीं हूँ और मेवाड़ की 36 कौम उनके विचारों से सहमत नहीं है। आज वो उप मुख्यमंत्री के पद पर बैठे हैं, आने वाले समय में जब वो चुनाव लड़ेंगे वो वार्ड-पंच के चुनाव के भी लायक नहीं रहेंगे, ये ध्यान रखना आप। जी अंजुमन जी, आप बताएं किस तरह की प्रदर्शन? जी मैं एक ही चीज बोलना चाहता हूँ कि आज जो डिप्टी सीएम है, आपने बोला है कि डिप्टी सीएम साहब ने इन्हें ऐसा बयान दिया है कि माफी मांग ली है और ये हो जाएगा। ये मेवाड़ का खून है। अरे मैडम ने हमारी ब्लड लाइन के ऊपर बात करी है, मेवाड़ के 36 कौम के लोगों के रक्तचाप के ऊपर उन्होंने बात करी है। अगर औरंगजेब महान था तो हमारे महान प्रताप ने क्या किया है? अगर जरूरत पड़ने पर, पहले मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का आग्रह करता हूँ, मुझे जरूरत पड़ने पे मन मानने का अगर पुतला फूंकना पड़ा
तो हम लोग उसका भी पुतला फूकेंगे। कहीं पर भी पीछे नहीं रहेगी अगर ABVP जो प्रदर्शन करने और प्रेमचंद देरवा का भी हमें पुतला चलाना पड़ा तो। मेवाड़ सदी समाज के अध्यक्ष हमारे साथ हैं सर। प्रदर्शन चल रहा है, अशोक जी मेतवाला काफी बड़ा नाम है इनका, जो उनके शब्द हैं वो पूरा मेवाड़ सुनते आया हुआ है। सर किस तरह का प्रदर्शन चल रहा है और जो अभी झड़प भी अपने को देखने को मिली? देखिए, मैं आपको बताऊं कि ये झड़प तो कुछ भी नहीं है। अगर ये मेवाड़ की भावना को नहीं समझेंगे तो ये बड़ा रूप लेगी। और मैं स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं कि आज से कई सदियों पहले जो विदेशी दुर्दांत आक्रांता आकर के इस राष्ट्र की अस्मिता को धूमिल करने में लगा हुआ था, वो तुमको आदर्श एडमिनिस्ट्रेटर नजर आता है, तो तुमको ये देश के महान प्रधानमंत्री 11 साल से इस राष्ट्र को चला रहे वो नजर नहीं आए? देश का महान आपका रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नजर नहीं आया? माननीय भैरू सिंह जी शेखावत जो यहाँ के मुख्यमंत्री रहे 3 बार राजस्थान के, उनका एडमिनिस्ट्रेशन समझ में नहीं आया? और जब आप मेवाड़ की बात करोगे तो वो महान स्वतंत्रता सेनानी महाराणा प्रताप की वो व्यवस्था जिसमें उन्होंने मुगलों को खदेड़ करके दिवेर के युद्ध के बाद यहाँ से बाहर भेज दिया, हल्दी घाटी जैसा महान युद्ध विजय किया, वो समझ में नहीं आया? क्या तुम्हें महाराणा राज सिंह समझ में नहीं आया जिसने मुगलों की ताबूत में अंतिम कील ठोक करके और पूरे राष्ट्र को स्वतंत्र कराने में अपना योगदान दिया था? क्या वो वीर दुर्गादास की शमशीर नजर नहीं आई? क्या तुमको सरदार पटेल नजर नहीं आए जिनने पूरे राष्ट्र को एक करके 567 रियासतों का भारत संघ में विलय करके महान वटवृक्ष बनाया? और तुमको समझना है तो मैं कहता हूं कि तुम मेवाड़ के किसी एक व्यक्ति का उदाहरण ले, जो यहाँ के सेनापति भी रहे एक टुकड़ी के, और जो यहाँ के वित्त मंत्री थे भामाशाह का वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट समझ नहीं आया, जिसकी वजह से महाराणा प्रताप ने अपनी सेना की पुनर्स्थापना कर दी। मेवाड़ के पग पग में योद्धा पैदा हुआ है। ऐसे विदेशी मानसिकता वाले आक्रांताओं को यहाँ स्थापित करने का प्रयास करने वाली ऐसी महिला जो भारत की, राजस्थान की, मेवाड़ की संस्कृति को नहीं जानती, तत्काल प्रभाव से राज्यपाल महोदय से निवेदन है कि इनको यहाँ से बर्खास्त करके भेजें और यहाँ का स्थानीय कोई भी प्रोफेसर जो योग्य हो, हम किसी जाति धर्म वर्ग संप्रदाय की बात नहीं करते, उनको वाइस चांसलर बनाओ ताकि हमारे छात्र उचित शिक्षा लेकर के राष्ट्र के निर्माण में आगे आ सके। मेवाड़ राज्यसभा के सदस्य और नाथद्वारा से विधायक विश्वनाथ सिंह जी मेवाड़ को भी उन्होंने लिखित में माफी मांगी और वो माफी उन्होंने फेसबुक पर ट्विटर पर डालते हुए कहा मेवाड़ आखिर कब तक माफ करेगा? मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम बहुत भाग्यशाली है कि एक बहुत शालीन व्यक्तित्व के धनी हमारे एकलिंग नाथ के दीवान हैं और राजनीति में पदार्पण हुआ तो वर्तमान में वो नाथद्वारा से विधायक। जब उनके समक्ष ये विषय गया तो वो व्यथित हुए और व्यथित होने के बाद उनको कहा कि आए दिन जिसकी मर्जी है वो इस संस्कृति को नष्ट भ्रष्ट करने का प्रयास कर रहा है, मैं किस किस को माफी दूं? उनके शब्दों को आप पकड़ के देखिए, उसमें कितनी वेदना, कितनी पीड़ा और कितना बड़ा संदेश वो दे गए कि ये माफ करने योग्य, क्षमा योग्य ये गुनाह नहीं है, इस गुनाह की सजा भुगतनी पड़ेगी। ये तो मेवाड़ की भोली भाली सीधी जनता है कि तुम्हारे साथ कोई दूसरा दुर्व्यवहार नहीं करने का प्रयास ये कर रहे हैं और ये कह रहे हैं आप अपनी इज्जत लेकर के यहाँ से चले जाइए, मेवाड़ छोड़ करके आपको यहाँ पर रहने की जरूरत नहीं है। अब प्रशासन के पाले में गए। हमारे यहाँ का जो मिनिस्टर कैबिनेट है, जनजाति के योद्धा माननीय खराड़ी जी, हमारे यहाँ के माननीय विधायक, हमारे यहाँ के माननीय ग्रामीण विधायक, हमारे पार्लियामेंट मेंबर, हमारे राज्यसभा के सांसद यहाँ से सब कह चुके हैं कि ये नहीं चलेगा। और हम कहना चाहते हैं सर्व समाज के लोग यहाँ, मैं मेवाड़ क्षत्रिय महासभा के माध्यम से कहना चाहता हूँ, हम किसी संस्कृति के ठेकेदार तो नहीं है, लेकिन संस्कृति की रक्षा करने का दायित्व तो हमारा है। हम आज यहाँ हमारे कर्तव्यों का निर्वाह करने के लिए आए हैं और इसकी कोई सीमा नहीं है। अगर इस बात को नहीं माना जाएगा तो जिस एक्सटेंट तक मेवाड़ जाना चाहेगा हम भी कंधे से कंधा मिला करके साथ चलेंगे। आज ये छात्र हैं, ये राष्ट्र का भविष्य है, कल ही राष्ट्र के निर्माण करने में लगेंगे। अगर आप ऐसे उदाहरण सेट करके औरंगजेब जैसे आक्रांताओं को आप कहते हो बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर, तो मैं पूछना चाहता हूँ कि गुरु तेग बहादुर को शहीद करने के लिए इनको बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर कह रहे हो? क्या जोरावर सिंह और फतेह सिंह जो साहिबजादे थे उनकी हत्या करने के लिए तुम कह रहे हो? वो स्वयं के पिता की कैद रखता है और अपने 3 भाइयों की हत्या करता है, अपनी बहन की हत्या करता है, इसलिए तुम बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर कह रहे हो? वो श्रीजी प्रभु श्रीनाथ जी के मंदिर को तोड़ने के लिए आया, इसने जगत शिरोमणि के मंदिर और आपके जगदीश मंदिर को नुकसान पहुंचाया, इसके लिए इसको बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर का उदयपुर में आकर के उस विदेशी आक्रांता के नाम से यहाँ कसीदे पढ़ने वाली मानसिकता, ये लेफ्टिस्ट मानसिकता, ये जेएनयू की मानसिकता मेवाड़ में नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कल एक कार्यक्रम के दौरान डिप्टी सीएम प्रेमचंद देरवा और जोगराम पटेल ने साहब कहा कि माफी मांग ली है और बात खत्म हो गई। मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता क्योंकि मुझे नहीं पता कि वो राजस्थान तो ठीक है लेकिन मेवाड़ की संस्कृति को कितना जानते हैं। जो मेवाड़ की संस्कृति को जानते हैं हमारे माननीय कैबिनेट मिनिस्टर हैं बाबूलाल जी खराड़ी, वो स्पष्ट कर चुके हैं और वो कैबिनेट के मिनिस्टर मेवाड़ से हैं
उनको पता है यहाँ की संस्कृति के बारे में, उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया। और गेन माननीय राज्यपाल महोदय के पाले में है और ये राष्ट्रवादी सनातन संस्कृति, गौ गंगा, गीता, गायत्री, ज्ञान, भक्ति, योग, कर्म की रक्षा करने का वादा करने वाली सरकार है केंद्र और राज्य में। अब गेंद उनके पाले में, अगर अब उनके समझ में नहीं आएगा तो फिर मेवाड़ को पुनर्विचार करना पड़ेगा, हमें किसके साथ जाके खड़ा होना। जी बिल्कुल, किसके साथ जाके खड़ा। हमारे साथ एनएसयू छात्र संघ से हैं, भैया बताएं किस तरह। मैं महिपाल सिंह कुराबड़, एनएसयू प्रदेश महासचिव हूँ। मैं आप खुद जाते हैं, हमें बताने की कोई जरूरत नहीं। हम पिछले 10 दिन से यहाँ संघर्ष कर रहे हैं और 2 साल से मैडम के तानाशाही से परेशान हो चुके हैं। बार बार यहाँ आते हैं, ज्ञापन देते हैं, या पुलिस को आगे कर देते हैं और लड़ चलवाती है। अभी झड़प ये हुई कि हमने जब बोला कि इनको भीड़ में हमारे 5 भूख हड़ताल वाले भाई खड़े हुए थे, हमने इनको बोला यार इनको सफोकेशन हो रहा है, आप इन्हें पीछे ले लो, पीछे पुलिस स्टाफ के पीछे खड़ा कर दो, उन्हें खड़े रहने में तकलीफ नहीं आएगी। तो वो बोले हम एक को ही लेंगे। क्योंकि 5 जने जब 6 जने भूख हड़ताल पे बैठे हैं तो आप एक को क्यों लोगे? तो धक्का धुक्की करने लगे, बोले क्या कर लोगे, मार मार। इन प्रशासन को शर्म आनी चाहिए, जिनको ये पढ़ के आज यहाँ पहुंचे हैं, जिनके बारे में, और ये उनके बारे में टिप्पणी करने वाले को बचा रहे हैं बार बार। ये तो सरासर नाइंसाफी। आज हम आए हैं और ये फैसला करके ही जाएंगे, चाहे इसकी कीमत हमें जान देकर भी चुकानी पड़े। बिल्कुल, जान देकर भी चुकानी पड़े। महिपाल सिंह जी का साफ तौर पे कहना है कि जो पुलिस वाले यहाँ से भी निकले और काफी सारे जो छात्र हैं वो अपनी बातों को लेकर, अपनी मांग को लेकर यहाँ प्रदर्शन करें। कहीं ऐसे में पुलिस को उनका सपोर्ट करना चाहिए, ऐसे में उनसे धक्का मुक्की नहीं करनी चाहिए। इस पूरी खबर पर मैं कैमरा सहयोगी गौरव सुधार के साथ पूर्ण प्रजापति, उदयपुर न्यूज।